गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सीटेट का जो साइंस का पेपर था 2023 का, वो हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ए टीचर इन हर क्लास डिस्कस वेरियस, जो मैथ और साइंस का सेक्शन होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं जूनियर लेवल में। ठीक है, और आपके 30 क्वेश्चन CTP के होते हैं, प्लस आपके 30 क्वेश्चन किसके होते हैं, संस्कृत के या इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, तो और हिंदी के भी 30 क्वेश्चन होते हैं। तो सभी की वैल्यू है। ठीक है, सबको ध्यान में रखते हुए हम सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम आने वाला बहुत ही अच्छा हो, इसकी हम कामना करते हैं। ठीक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। A teacher in her class discuss various examples from daily life situations like a railway line crossing several other lines, ये road crossing two or more roads, alphabets like H Z etc। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती हैं, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, दो अथवा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे एच या जेड इत्यादि की जो रचना बना रही है। ठीक है, अब इसका क्या करना है। विच आर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। लाइन सेगमेंट, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस, राइट एंगल्स। तो राइट आंसर हमारा होगा लाइन सेगमेंट। राइट आंसर क्या होगा, लाइन सेगमेंट। देखो लाइन ट्रिक, ये हमारा क्या है, लाइन, ये हमारा क्या है, लाइन। ठीक है, और ये हमारी क्या है, लाइन, ये हमारी क्या है, लाइन। इसको हम मिला देंगे, क्या होगा। ठीक है, तो हमारा रेखाखंड, यह इसे कह सकते हैं क्या, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट्स। ठीक, which among the following is the most appropriate way to teach mathematics? क्वेश्चन नंबर हमारा, which among the following is the most appropriate way to teach mathematics? निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हें ही संबोधित करना गलत है। अल्प प्रदर्शन करने वाले को पहचान कर उन्हें शिक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना ये भी गलत तरीका है। एक जैसे उपागम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाना, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी बच्चों को एक जैसे नहीं पढ़ाया जा सकता, सभी की स्किल अलग अलग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE क्या है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। CCE के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। इन CCE assessment process includes assessment of previous knowledge, understanding level and learning process। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। सेकंड क्या है, फॉर CCE teachers feel that each one of them has to give some home assignment every day to assess children's learning। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक को बच्चों के अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। CC is all about converting marks into grade। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों का ग्रेड पर परिवर्तित करने के बारे में है। यहाँ पे क्या करें, मूल्यांकन केवल अंकों का, तो ये हमारा क्या गलत हो गया। और मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि इनमें हर एक बच्चे को अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए, ये भी क्या है, गलत तरीका है। इन CCE
देयर इज़ मोर टेस्टिंग एंड लेस टीचिंग। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जांच परीक्षण अधिक है और शिक्षण कम है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। क्यों? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 34। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 34 है। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यकता विशेषताएं हैं? इट रिप्रेजेंट्स ए कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ ए कॉन्सेप्ट यूजिंग कंट्रीब्यूटरी सब कॉन्सेप्ट। यह अंशदायी उप अवधारणाओं के उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। और they are differential with arrows showing which concept are prerequisites for which others। ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक हैं और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित हैं। ये एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में यह रह गई कमी को पहचानने के लिए उनका उपयोग नैदानिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए और बी। क्या होगा? ए और बी। ठीक है। अवधारणा मानचित्र एक आरेख है जो अवधारणाओं के बीच संबंधों को दर्शाता है। ठीक है। गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल रिक्वायर्स स्पेशल एप्टीट्यूड इन लर्नर्स। स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति अमूर्त होती हैं। गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं। राइट आंसर हमारा क्या है? ये सारे तीनों क्या है? मैथ के क्या है? गुण है। लेकिन ये वाला गुण नहीं है कि स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा भी गणित सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following statement are appropriate regarding argumentation in a mathematics classroom? गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त हैं? It can be understood as a line of reasoning that intends to show or explain why a mathematical result is true। इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। दूसरा, यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होगा। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट और सी है। ए और सी है। क्यों? इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। ठीक है। क्योंकि ये तार्किक होता है और प्रश्न पूछने पर ये प्रूफ मांगता है। मैथ क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है। ठीक है। और क्या? यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 37 है। अब 37 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्यपुस्तक के संबंध सही नहीं है? क्या गणित की पाठ्यपुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए? एक गणित की पाठ्यपुस्तक में केवल हल किए हुए को उदाहरण होने चाहिए। ये तो गलत है ना। संबंध सही नहीं है। अच्छा ठीक। और क्या कह रहे हैं हम? गणित की पाठ्यपुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए। बात सही है। अब विद्यार्थियों को अभ्यास देने के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रश्नावलियाँ होनी चाहिए। ये भी सही है। और क्या कह रहे हैं? फर्स्ट, गणित की पाठ्यपुस्तक
के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ये भी बात सही है। सिर्फ सही क्या नहीं है, एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल की हुए हल उदाहरण होने चाहिए। ये बात क्या है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा नहीं देगी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, गणित गणित में एक कंजक्चर क्या होता है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह गणितीय समझ विकसित करने में मदद नहीं करता है। यह प्रतिज्ञप्ति निष्कर्ष है जो सिद्ध हो चुका हो, केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39, द स्टेटमेंट आई लेस देन आई और वन मोर देन a multiple of 6 आर प्राइम नंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कथन अच्छा के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये डॉट डॉट किसका उदाहरण है, कंजक्शन का, कंजक्चर। ठीक, सामान्यीकरण का, प्रमेय का, या गृहीत का। A mathematics teacher posed the following problem to her students। गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। क्या रखती है, सिमरन 3 महीने के किराए के रूप में 60,000 देती है। यदि वह हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा। और 12.503 3 दर्जन केलों की कीमत 45 रुपये है। परिकलन कीजिए कि 12.50 के कितने केले खरीदे जा सकते हैं। और जोई और जैनी स्कूल जा रहे हैं। जोई जैनी से पहले चलना शुरू करता है। जब जोई तीसरे ब्लॉक पर था तब जैनी पहले ब्लॉक पर थी। यदि दोनों के चलने की गति बराबर हो तो जोई 9वें ब्लॉक पर होगा, तब जैनी कहाँ होगी। ये हमारा क्या है, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। ठीक है, द एरिया निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायक करता है। और कारण के तर्क क्या है, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट ए एंड आर आर टू सही है। तो सही व्याख्या भी करते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का क्या अर्थ है। नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। यह मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का